जिसके प्रेम ने पुनर्जन्म लिया अपने प्रेम को पाने के लिए। अग्नि से जली वो शिव को पाने के लिए। शिव को पाने के लिए शक्ति ने फिर एक बार अवतार लिया। राजा हिमालय के घर पे पुत्री के रूप में जन्म लिया और यही रूप कहलाया शैलपुत्री। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री के बारे में। प्रजापति दक्ष के यज्ञ कुंड में अपना देह त्याग करने के बाद आदि पराशक्ति इस संसार में शिव को अकेला छोड़ के चली गई। शिव शक्ति के बिना जैसे शव बन चुके थे। शक्ति के बिना शक्तिहीन भगवान शिव इस सृष्टि में शक्ति की देह को, सती की देह को हाथ में पकड़कर चलते जा रहे थे। ये उनके प्रेम की, उनके विरह की, उनके अलग होने की तड़प ही थी जो इस संसार को रोने के लिए मजबूर कर रही थी। शिव के एक एक आंसू के साथ ये संसार अंधकार में विलीन हो रहा था और इसीलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती की देह के टुकड़े कर दिए और वही बन गए शक्तिपीठ। जगत के कल्याण के लिए जगत पिता और जगत माता ने ये लीला रची। खुद को दर्द दिया, खुद को विरह की अग्नि में जलाया, पर इस धरती पर शक्ति के संतुलन के लिए, स्थिति निर्माण और विनाश के संतुलन के लिए बनाया शक्तिपीठों को। इसके बाद शिव तपस्या में विलीन हो गए और धरती पर आतंक मचा तारकासुर का। तारकासुर का हाहाकार सृष्टि में फैलने लगा और ऐसे वक्त पे सभी देवता पहुंच गए देवी आदि पराशक्ति के पास। जब जरूरत पड़ी इस संसार को तब देवताओं ने शक्ति को बुलाया, शक्ति का आवाहन किया। तब मणिद्वीप में बैठी देवी आदि पराशक्ति देवताओं को आश्वासन देती है वो अपने शिव को पूर्ण करने के लिए, अपने शिव को उस पीड़ा से निकालने के लिए, अपने प्रेम को पूर्ण करने के लिए, इस संसार के लिए वो वापस आएंगी। और वही बनी देवी आदि पराशक्ति, राजा हिमालय के घर की बेटी। राजा हिमालय जो कि थे भगवान ब्रह्मा के ही बेटे, उन्हें देवी आदि पराशक्ति को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ी। तपस्या के वरदान स्वरूप आदि शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी अर्धांगिनी मैनावती के गर्भ से पुत्री के रूप में आदि शक्ति स्वयं जन्म लेगी। और वो वक्त आ भी गया। चैत्र माह की नवमी तिथि पर राजा हिमालय के घर पे पुत्री के रूप में जन्म अपने शिव को पूरा करने के लिए आई पार्वती। हिमालय की पुत्री, शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री थी वो, इसीलिए उसका नाम पड़ा पार्वती। शैलराज हिमालय की पुत्री थी, इसीलिए उसका नाम पड़ा देवी शैलपुत्री। भूमि तत्व को प्रतिनिधित्व करने वाली देवी जो हमारी आधार शक्ति है, वही देवी पार्वती जगत जननी अब कैसे अपने भगवान शिव को पाएंगी, जानेंगे अगले भाग में।